अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और जिसमें हम जो मेजरमेंट पढ़ेंगे दैट इज़ आवर ओरल कैविटी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एक लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो दिस इज़ ये आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब यहाँ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती आपके यहाँ पे स्टमक में एंटर करती है, फिर स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस तक जो है वो ये कंटिन्यू रहती है। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड एंड एट योर एनस। ठीक है, अब हमारे पास ओरल कैविटी में सिंपली क्या क्या काम होता है। ओरल कैविटी है क्या, हमारे मुंह का जो हमारे मुंह के जो पीछे बैकवर्ड वाला जो बैक साइड वाला अंदर वाला हिस्सा है ना, वो सारा क्या है, हमारी ओरल कैविटी, जिसमें आपके दांत आपके जो है वो आपकी ज़ुबान आ जाती है। ठीक है, अब ओरल कैविटी का मेनली काम क्या है। अब ओरल कैविटी में सबसे पहले तो वो बताता है कि हमारी जो ज़ुबान है उसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सोर, स्वीट एंड सॉल्टी, ये 3 तरह के टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और एक और भी होता है टेस्ट बर्ड, जिसको कहते हैं यूरेनियम। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं कि हमें चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे मुंह के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, इस चबाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं फिजिकल ब्रेकडाउन, हम उसकी कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल, और इसी फिजिकल ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम कहते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन। तो जो सिर्फ चबाने, मैकेनिकल डाइजेशन क्या है कि फिजिकली जो है वो उस वाले को अभी हम अपने दांतों की मदद से तोड़ रहे हैं, अभी हमारी बॉडी उसको खुद से जो है वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर रही, हमारे दांत सिर्फ उसको फिजिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ है उसमें ना 2 तरह की डाइजेशन होती हैं। एक हम कह सकते हैं केमिकल होती है, और एक आपके पास होती है फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास हमने बताया कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो कब होती है, जब हम फिजिकली मतलब अपने दांतों के जरिए अपनी फूड को जब चबा रहे होते हैं। हमारे माउथ के अंदर हमारे पास पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब पार्शियल केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो 3 का मॉलिक्यूल है वो 2 में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्टार्च वगैरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो माल्टोज में टूट जाती है, जिसको हम डाइसेक्राइड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो शुगर के होते हैं ना उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब बिल्कुल सिंगल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होगी, 2 में ब्रेक डाउन हुई है। ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं पार्शियल केमिकल डाइजेशन, जो कि आपके माउथ में हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, ये केमिकल डाइजेशन कैसे होती है। अब आपके जो फेस है, हमारे पास हमारा जो ओरल कैविटी है, हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें जो है वो 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक आपके कान के नीचे, एक आपके जॉ के नीचे, और एक आपकी ज़ुबान के नीचे। ये 3 तरह के जो ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब सलाइवा जो है वो आपकी फूड को मॉइस्चर करता है, उसको म्यूकस प्रोवाइड करता है, उसको सॉफ्टन करता है। ठीक है, और सलाइवा के साथ फूड मिक्स होकर ईजिली जो है वो उसकी ब्रेक डाउन भी हो जाती है। अब ये जो तीनों सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं, इसमें से जो एक ग्लैंड्स हैं एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। 3 तरह के ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, एक आपके कान के नीचे, एक आपके जॉ के नीचे, लोअर जॉ के नीचे, और एक आपकी ज़ुबान के नीचे। जो कान के नीचे है उसको हम पैरोटिड कहते हैं, जो जॉ के नीचे है उसको हम मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, और जो आपके टंग के नीचे है उसको हम कहते हैं लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, लिंगुअल ग्लैंड। अब जो आपका सलाइवरी माइलेज है एंजाइम, वो ये वाले जो आपके ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और वही सलाइवरी माइलेज जो है वो यही पार्शियल डाइजेशन करवाता है आपके आपकी फूड की आपके मुंह के अंदर। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी में सिंपली 2 तरह की डाइजेशन अभी तक हो रही है हमारे पास। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है केमिकल। मैकेनिकल जो आप खुद कर रहे हैं, फिजिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, और जो केमिकल है वो आपके जो एक हमने पढ़ा एक एंजाइम है सलाइवरी माइलेज, वो करता है केमिकल डाइजेशन, लेकिन पार्शियल केमिकल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, सिंपल इतना सा हमारा टॉपिक था ये वाला। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल और केमिकल डाइजेशन जब हो जाती है तो हमारे पास जो हमारी फूड है, हमारी फूड है वो इस तरह से हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, बोलस उसको हम कहते हैं, जो हमारे पास फूड है ना बोलस की फॉर्म में, वो हमारे पास जो मूव करती है। तो बोलस बेसिकली क्या है कि जो आपकी च्यूड फूड है जिसमें सलाइवा मिक्स है उसको हम कहते हैं बोलस। अब जो बोलस है वो आपकी ज़ुबान जो है आपकी खाने को बैक साइड पे भेजती है, मूव कर देती है, वो हमारे पास आ जाता है फेरिंग से आपके ओसोफेगस में जो है वो एंटर कर जाता है।
अब बोलस जो है वो पेरिस्टालसिस यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं वेव लाइक मूवमेंट। इस तरह से पहले जो है वो कंट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। कंट्रैक्शन इसमें क्या होता है कि फूड जो है वो ताकि बैक साइड पे दोबारा से मूव ना कर सके। तो जब आपको वॉमिटिंग होती है तो यही यही क्या होता है कि इसी तरह से वो पुश होती है, ऊपर ऊपर साइड पे जो है वो फूड पुश कर जाती है, ऊपर की तरफ जो है वो चली जाती है, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि वेव लाइक मूवमेंट इसलिए होती है ताकि आपको जो है वो वॉमिट ना आ जाए, फूड जो है वो दोबारा से ऊपर। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो आपके माउथ से स्टार्ट होकर आपके एनस पे एंड होती है, ठीक है। अब आपके पास हमने पढ़ा कि ओरल कैविटी जो है आपके मुंह के पीछे वाला जो सारा हिस्सा है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। उसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी ज़ुबान पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपको फूड को टेस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब आपके मुंह में दो तरह की डाइजेशन होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो आपके पास फिजिकल डाइजेशन यानी कि फिजिकली किसी चीज़ को तोड़ना, उसको हम कहते हैं। यानी कि जो हम अपनी खुराक को तोड़ रहे थे अपने टीथ के साथ जो कट या ग्राइंड कर होते हैं वो हम कर रहे होते हैं अपने दांतों के थ्रू, ठीक है। उसको हम कह रहे होते हैं मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि फिजिकली किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देना। उसके बाद हमने जो है वो बताया कि इसमें कमर्शियल केमिकल डाइजेशन होती है, वो हमारे पास कौन करा रहा होता है, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास स्लाइवा की प्रोडक्शन करती हैं। उसके अलावा स्लाइवरी अमाइलेज यानी कि स्लाइवा में एक एंजाइम है उसको भी प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो एंजाइम है ये हमारे पास क्या करता है कि लिटिल पार्शियल डाइजेशन करवाता है। हमारे पास हमारी जो स्टार्च है उसको माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है सिंपली। और हमारे पास जो हमारे स्लाइवा है, स्लाइवा क्या कर रहा होता है कि हमारी फूड को मॉइस्चन कर रहा होता है। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे पास फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद जो फूड है उसको हमने स्वॉलो भी करना होता है। हमारे पास फूड हमारे अंदर जाती है किस फॉर्म में, वो बोलस की फॉर्म में होती है। बोलस क्या है कि च्यू फूड प्लस स्लाइवा, कि जब ये फूड में स्लाइवा मिक्स कर उसको हम बोलस कह देते हैं। बोलस के बाद हमारी जो मुंह टंग है वो हमारे फूड को जो है वो हमारी बैक साइड में मूव करती है और हमारी फूड जो है वो हमारे फेरिंग्स में एंटर हो जाती है। फेरिंग्स और इसोफेगस हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको स्टार्च के बारे में नहीं पता तो स्टार्च हमारे पास बेसिकली क्या है कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज की मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं इन द चेन तो हमारे पास स्टार्च बनता है। और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है जो हमारे पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो है वो बनता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो तीन का मॉलिक्यूल है वो दो में बेसिकली हम कहते हैं टूटता है, ठीक है। तो दो दो के मॉलिक्यूल में तीन तीन का मॉलिक्यूल दो दो के मॉलिक्यूल में टूटता है। तो मतलब पार्शियल केमिकल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होनी, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।